लचकदार और गैर लचकदार शख्सियत वाले बुर्ज। किसी इंसान की शख्सियत और मिजाज का उसके बुर्ज से बड़ा गहरा तल्लुक होता है। कुछ बुर्जों के लोग बहुत बातूनी होते हैं, कुछ बुर्जों के लोग बहुत लचकदार शख्सियत के मालिक होते हैं और कुछ बुर्जों के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले गुस्सीले होते हैं, जबकि कुछ बुर्जों के लोग इन खसूसियात के बिल्कुल ही उलट होते हैं। इस तरह बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी नए काम का आगाज तो कर लेते हैं, मगर इस काम को चलाने और पाया तकमील तक पहुंचाने की सलाहियत इनमें इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ लोग खुद से नया मंसूबा शुरू करने में दुश्वारी महसूस करते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई चलता हुआ मंसूबा दे दिया जाए तो वो इसे बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं। इस वीडियो में हम लचकदार और गैर लचकदार शख्सियत के हामिल बुर्जों का जायजा लेंगे और ये भी इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा बुर्ज किस कामों के लिए ज़्यादा मौजू साबित होता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। ये बहुत ही अहम मालूमात है बुर्जों के बारे में और मैं हूं मोहम्मद सत्तार बाकर और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर। बुर्ज असद, बुर्ज सौर, बुर्ज अकरब और बुर्ज दल्फ के लोगों की शख्सियत में बहुत कम लचक पाई जाती है। ये अफराद अपने आप को बहुत कम तब्दील कर पाते हैं। ये तब्दीली को आसानी से कबूल नहीं करते, बल्कि इन्हें बदले हुए हालात के मुताबिक खुद को तैयार करने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए होता है। मुमकिन है कि ये ज़रा लेट हो जाए, लेकिन एक बार ये अड़ जाएं तो आखिर तक डटे रहते हैं। ये अगरचे ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, लेकिन पुरअज़म और ना थकने वाले होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी और मकसद से वफादारी ही इनकी कुव्वत है। इनकी शख्सियत में एक इस्तेकाम पाया जाता है और ये लोग इस वजह से ज़्यादा काबिल भरोसा भी होते हैं। इनमें ये सलाहियत भी होती है कि ये पहले से जारी मामलात और मंसूबों को बड़े अच्छे अंदाज से जारी रखते हैं और इन्हें आगे बढ़ाते हैं। अगर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि बुर्ज सौर का ज़माना मौसम बहार के दरमियान में आता है और बुर्ज असद का ज़माना मौसम गर्मा के दरमियान में आता है। बुर्ज अकरब का ज़माना मौसम ख़ज़ां के दरमियान आता है, जबकि बुर्ज दल्फ का ज़माना मौसम सरमा के दरमियान में आता है। इन चारों बुर्जों के अफराद में भी पायदारी और इस्तेकाम की खसूसियत पाई जाती है और किसी काम या मंसूबे के शुरू होने के बाद ये इस मंसूबे को बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं और इसे आगे लेकर चलते हैं। बुर्ज सुमला, बुर्ज जौज़ा, बुर्ज कौस और बुर्ज हौद के लोगों की शख्सियत में बहुत ज़्यादा लचक पाई जाती है। ये अफराद किसी भी सूरत हाल के मुताबिक खुद को तब्दील कर सकते हैं। ये हर माहौल में ढल जाते हैं। इनकी शख्सियत में बिल्कुल इस्तेकाम नहीं होता और ये बैरूनी माहौल का असर बहुत जल्द कबूल करते हैं। बाज़ औक़ात इस हद तक समझौता कर लेते हैं कि अपने मकसद और मफादात से भी दूर हट जाते हैं। इनमें ये सलाहियत भी होती है कि ये पहले से जारी मामलात और मंसूबों का इख्तिताम बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं। अगर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि बुर्ज जौज़ा का ज़माना मौसम बहार के आखिर में आता है और बुर्ज सुमला का ज़माना मौसम गर्मा के आखिर में आता है और बुर्ज कौस का ज़माना मौसम ख़ज़ां के आखिर में आता है, जबकि बुर्ज हौद का ज़माना मौसम सरमा के आखिर में आता है। यानी इन बुरूज का ज़माना वो ज़माना है जब एक मौसम ख़त्म हो रहा होता है और दूसरा मौसम शुरू हो रहा होता है। इन चारों बुर्जों के अफराद में भी तब्दीली की खसूसियत पाई जाती है और किसी काम या मंसूबे को ये बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर करते हैं। नई चीज़ों का आगाज करने वाले बुर्ज। बुर्ज हुमल, बुर्ज सरतान, बुर्ज मिसान और बुर्ज जद्दी के लोग नई नई चीज़ों का आगाज करते रहते हैं। इन लोगों में इसकी गैर मामूली सलाहियत होती है। ये नए आइडियाज़ और ख्यालात को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं
और इन पर अपना फौरी रद्द अमल देते हैं। ये खुद को भरपूर तरीके से मनवाते हैं। अगर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि बुर्ज हमल का ज़माना मौसम बहार के आगाज़ में आता है, बुर्ज सरतान का ज़माना मौसम गर्मा के आगाज़ में आता है और बुर्ज मिज़ान का ज़माना मौसम ख़ज़ां के आगाज़ में आता है, जबकि बुर्ज जद्दी का ज़माना मौसम सरमा के आगाज़ में आता है। इन चारों बुर्जों के अफराद में भी यही खसूसियत पाई जाती है कि ये नए कामों का आगाज़ करने के लिए नहायत मौजूद साबित होते हैं।